हम सभी तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के पादों में बैठ कर के उनकी उस देशना को सुनने जा रहे हैं, जिस देशना के माध्यम से हमारे जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों की परम औषधि है। इस औषधि का रसपान जिन भव्य जीवों ने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया, वो कुछ जीव सिद्ध अवस्था में प्राप्त हुए तो कुछ जीव उस सिद्ध अवस्था में अपना प्रयास जारी कर रहे हैं। करहे की पूजा जिनेंद्र देव की भक्ति। आचार्य भगवान कहते हैं कि भक्ति करने का अवसर पुण्यवान को मिलता है और भक्ति करने का अवसर तो पुण्यवान को होता है, लेकिन भक्ति करने के भाव ये भी बड़े पुण्य से होते हैं। हर किसी के भाव नहीं होते पूजा करने के। भगवान बना देंगे, मंदिर खड़े कर देंगे और यहाँ तक की सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन भगवान का अभिषेक मुनिराज को आहार दान नहीं कर पाते। जाकर के पूछ लेना कि हे राम, हे सीते, हे लखन, तुमने वन में मुनिराज के लिए चौका लगवाया, आहार किसने दिया? सारी व्यवस्था लक्ष्मण ने कर दी, लेकिन आहार दान का जब नंबर आया तो लक्ष्मण बाहर खड़े रहे और राम और सीता ही आहार दे पाए। हे श्री कृष्ण, तुमने सारी द्वारका पर मुनिराजों का स्वागत किया, आगवानी की सारी भव्य व्यवस्थाएं कर दी। क्या किया पंडित जी? औषधि की भी व्यवस्था कर दी, लेकिन अपने हाथ से औषधि दान नहीं कर पाए। चाहे कितने बड़े वैभव को प्राप्त कर लेना, लेकिन इस वैभव से कुछ सार मिलने वाला नहीं है। ये हमारा जिन दर्शन, ये जिन देशना हमारी उस वैभव को नमस्कार नहीं करती है, उस वैभव को पाने की धन्यता की प्रार्थना नहीं देती है, बल्कि वैभव को त्याग करके बेभव होने का मार्ग बताती है। अवसर है कि पुण्य को कैसे अर्जन किया जाए। आखिर ये पुण्य होता क्या चीज है? कई लोग कहते हैं कि हमने तो आज तक पुण्य पाप को जाना ही नहीं, पुण्य होता क्या है और पुण्य को कैसे समझें। तब देखना पंडित जी, आप लोग सम्मेद शिखर जी तो गए होंगे ना। सम्मेद शिखर जी में आपने कभी डोली वालों को देखा? कितने लोगों ने डोली वालों को देखा? बहुत से लोग कहते हैं महाराज जब भी हम जाते तो रास्ते में डोली वाले दिखते हैं। अब देखना माँ, जो डोली पर बैठा है वो भी एक जीव है, जो डोली को ढो रहा है वो भी एक जीव है, लेकिन इन्हीं में पाप पुण्य आपको दिख जाता है। जो डोली में बैठा है वो पुण्यात्मा है, जो डोली को ढो रहा है वो पापात्मा है। एक ढो रहा है, एक बकायदी सवारी बन के जा रहा है। यही तो पुण्य पाप का खेल है कि कर्मों से लड़ रहा है और एक किसी कर्म भाग रही है। लेकिन पुण्य कैसे पढ़ाया जाए? कुछ लोगों से कहा कि भाई आगे संयम धारण करो। महाराज इतना पुण्य कहाँ है? अभी पंडित जी से कहें कि पंडित जी पूरी अवस्था निकल गई, आप तो अपने जीवन का पुण्य का सदुपयोग कर लो, अब अंतिम घड़ी है। माँ, आप लोगों ने कभी आम खाए हैं? कितने लोगों ने आम खाई? युवा सबने आम खाया। माँ जब घर में आम बनाती है तो उसके 3 पीस बनाती है, दोनों तरफ के दल को अलग करती है और एक बीच में गुठली के दल को अलग अलग देती है। लेकिन बच्चे किसको ज्यादा मानते हैं? वो दल नहीं उठाते हैं, वो गुठली को उठाते हैं कि मैं गुठली खाऊंगा, जबकि माँ ने उस गुठली से पहले पूरे दल को छीन लिया। फिर भी बालक किस पे लड़ रहा है? गुठली, मुझे गुठली चाहिए, भले ही उसमें कुछ हो या ना हो, मैं उसे चूसता ही रहूंगा, कम से कम दल 2 मिनट में खप जाएगा। गुठली तो घंटों घंटों चूसते आनंद लेते रहेंगे, भले ही उसमें दल हो या ना हो। अब बताओ माँ की बालक ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बालक ज्ञानी है कि अज्ञानी है? जो दल खा रहा है वो ज्ञानी है कि जो गुठली को लेकर बैठा है वो ज्ञानी है?
माँ समझ में आ रहा है ना पीछे वालों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे इतना तो समझ में आ रहा है कि महाराज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ रहा है ना? तो जितने चेयरमैन हैं, कुछ लोग तो हमें दिख ही नहीं। ये जमींदार थोड़ी सी कृपा कर लें, थोड़ी आगे आ जाए ना जमींदार वाले, तो चेयरमैन वाले सामने आ जाए। सभी जमींदार थोड़ा आगे अपनी थोड़ी जमीन का दान कर दें, तो चेयरमैन भी थोड़ी ऑनलाइन में आ जाएंगे। क्योंकि जमाना है जमींदार का और चेयरमैन का। सभी लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं और चेयरमैन बनने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक जमीन का दान नहीं करोगे तो चेयरमैन कैसे बनोगे? इसलिए जितने जमींदार हैं थोड़ा आगे आ जाए, ताकि चेयरमैन, ताकि उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम भी कुछ सुन रहे हैं, समझ में आए। अब बताइए जितने चेयरमैन पीछे बैठे हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि अगर इनके हाथ में आम की और गुठली दोनों दल रख दी जाएं, ये इनमें से कौन सा ग्रहण करेंगे? पंडित जी आप क्या करोगे? गुठली लोगे कि दल लोगे? हाँ, नाराज मुझसे नहीं बताना, कम से कम एक बार तो बता दो। पंडित जी दल लोगे कि गुठली लोगे? महाराज जो पकड़ा दो वो ले ले। अब क्योंकि अब तो दांत भी नहीं है तो दल खा पाए, इच्छा तो दल की थी, लेकिन दांत नहीं रहे तो गुठली ही चाहिए, उसी को चूसते रहेंगे। अब क्या करें? लेकिन माँ लगता जरूर है कि बच्चा अज्ञानी है, वो गुठली के लिए लड़ रहा है। मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं दल को लिए बैठा हूँ, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी की पहचान गुठली और दल से नहीं, अब उसके प्रयोग से होती है। बच्चे ने जो गुठली ली है, माँ तुम सोच रही हो कि बच्चा घंटों भर के लिए शांत रहेगा। बच्चा कह रहा है माँ चिंता मत करो, जो मैंने गुठली ली है ना, तुमने भले ही दल निकाल लिया है, कोई बात नहीं, मैं इस गुठली को चूसूंगा और इस गुठली को भूमि में गाड़ दूंगा। 1 साल बाद जब वृक्ष बन के खड़ा होगा, तुमने एक बार दल खाया है, मैं हजारों बार दल खाता रहूंगा। पंडित जी अब बताओ गुठली लोगों की दल लोगे? शावर वाले अब बताओ आप लोग गुठली लोगों की दल लोगे? कितने लोग गुठली लगे? हाथ ऊपर करो। चेयरमैन जितने कुर्सी पे बैठे बताओ दल लोगे कि गुठली लोगे? सब लोग कह रहे हैं महाराज मैं गुठली लूंगा। अगर आप लोग ये प्रश्न हमसे करोगे कि महाराज आप दल लोगे कि गुठली लोगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो दल लूंगा, गुठली नहीं लूंगा, क्योंकि एक बार खाऊंगा फिर कभी खाना ना पड़े, ऐसी गुठली को कभी खाऊंगा नहीं। तुम लोग को संसार में आना जाना लगाना है तो अपने कर्मों की गुठली को भूमि में गाड़ते रहना, हजारों बार जन्म मरण करते रहना, फल भोगते रहना। लेकिन हम तो बस त्रस्त हो चुके हैं, अब मुझे गुठली नहीं दल खाना है, ऐसा दल खाना है कि फिर किसी गुठली को प्राप्त ही न करना पड़े। फिर भी बच्चा मचल रहा है गुठली खाने के लिए। पंडित जी महाराज गुठली पकड़ा दो या दल पकड़ा दो, अभी भी मौका है पंडित जी। अभी गुठली खूब खाते खाते बोलते हुए आ गए, अब कम से कम दल ही ले लो। महाराज अब कहाँ बची ताकत? नहीं रही ताकत की अब हम महाराज बन पाए, इतना पुण्य कहाँ है हमारे पास। अब जितने चेयरमैन बैठे, जितनी कुर्सी में, इनसे बोला जाए कि चलो अब तो निकल के आ जाओ, हो गई पूरी अवस्था, तो कहेंगे महाराज जब समय था तो समझ नहीं थी, अब समझ में आ गई तो समय नहीं बचा, अब ताकत नहीं है शरीर में ये साधना करने की। कोई बात नहीं है, पुण्य हम तुम्हें पुण्य देते हैं। पंडित जी अगर आपको मकान बनाना है और पैसा ना हो तो क्या करते हो? लोन लेते हो कि नहीं लेते हो कि भैया लोन ले लेंगे तो पैसे से मकान बन जाएगा, खुद के मकान में तो आएंगे, फिर धीरे धीरे कमाई करके चुका देंगे। बस ऐसे पंडित जी चिंता मत करो, ये मत कहना, कह देना शावर वाले जितने तुम्हारे साथी हैं कि भैया पुण्य नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो अपन महाराज से पुण्य को लोन में लेते हैं और दीक्षा लेते हैं, फिर धीरे धीरे साधना करके इनका पुण्य भी चुका देंगे।
क्यों नहीं करते? अधम काम करने के लिए तो हम लोन ले लेते हैं, लेकिन पुण्य की क्रिया, पुण्य धर्म काम के लिए हम कभी लोन के विचार भी नहीं करते। यही कहते हैं आचार्य भगवान की अभी समय भी है, समझ भी है, समय भी है कि चल रहा है कि पुण्य को पुण्य कैसे और अर्जन करें, कैसे पुण्य की गाढ़ा करें, कैसे पुण्य की वृद्धि करें। तो आचार्य भगवान पंडित जी आदि पुराण में आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य के संचय करने के 4 मार्ग बता दिए उन्होंने। पहला उन्होंने बताया पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, कि पहला साधन अगर कोई है तो जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति करना, लेकिन पूजा भक्ति करना, लेकिन प्रमाद और विवाद इसमें मत करना, प्रमाद और विवाद इसमें मत करना कि हमारे भगवान, तेरे भगवान, छोटे बाबा, बड़े बाबा, मेरे मंदिर, तेरा मंदिर, इसमें भी अगर कर लिया ना तो पुण्य तुम्हारा चला गया। आते हैं भक्ति करने के लिए कि भगवान के जनालय में आकर के पुण्य का संचय किया जाता है कि पुण्य की वृद्धि हो, और मंदिर में आकर के पूजाएं की क्रियाएं करके और वृद्धि की जगह पुण्य का क्षय होने जाए तो समझ लेना कि जरूर तुम्हारा कहीं प्रमाद है। पूजा करना पुण्य की क्रिया है कि पाप की क्रिया है? साबर वाले पुण्य की क्रिया करना पाप है कि पुण्य की है? अभिषेक करना पुण्य है कि पाप है? मंदिर में आना पाप है कि पुण्य है? पूजा पाठ करना पुण्य है कि पाप है? लेकिन ये पुण्य की क्रिया करने आते हैं कि पाप जो हमारा है क्षय हो जाए और पुण्य की वृद्धि हो जाए। इस भाव से हम जनालय में प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रमाद के कारण पुण्य संचय की जगह पुण्य विसर्जन होने लगता है। कैसे होने लगता है पुण्य विसर्जन? आए थे मंदिर में तो पहले ही मंदिर की देहरी में पहले हमने पैर धोए, नल की टोटी से छन्ना तो लगा दिया कि छने पानी से पैर धोएंगे, पता चला पानी बह रहा है, बहने तो हमने तो पैर धोए जे चले। अब जो पानी बहता जा रहा है उसमें कितने जीव मर रहे, बताओ। पुण्य का संचय किया कि पुण्य का विसर्जन किया? आए हाथ तो धो लिए छन्ने से, पानी छान के हाथ धोए, लेकिन छन्ने में जो जीव लटक रहे उसकी बिलछानी कब डाली तुमने? बिलछानी तो डाली ही नहीं, उतने जीव लटक करके मर रहे थे। बताओ तुमने पुण्य का अर्जन किया कि पुण्य का विसर्जन किया? कर रहे थे अभिषेक, पंडित जी ने बोलियां लगाई। अब पंडित जी का दबदबा था कि नहीं, जब तक मैं नहीं आऊंगा तो शांति धारा नहीं हो सकती, मैं नहीं आऊंगा तो भगवान कोई विसर्जन बैठारेगा नहीं। अब पंडित जी के इंतजार में बैठे, पंडित जी आराम से आ रहे। अब बताइए पंडित जी कि तुम्हारे कारण जो अंतराय पड़ रहा है ये तुम्हारा पुण्य का संचय हो रहा है कि पुण्य का विसर्जन हो रहा है? पहले ही मार्ग में हमारे पुण्य के साधन में पुण्य की जगह पाप हो रहा है। छोड़ दिए प्रभु जी को अभिषेक में। अब हमारे भगवान, आज महावीर जयंती तो महावीर भगवान ही बैठेंगे, पार्श्वनाथ बैठा दिए किसी ने, चलो हटाओ, पहले आज महावीर स्वामी का दिवस है, महावीर को बैठा लो, महावीर की पूजा करना चाहिए। हो गया अंतराय। अरे तुम्हें तो भगवान दिखना चाहिए, वो भी भगवान थे, ये भी भगवान थे, वो भी भगवती थे, ये भी भगवती। अरे तुम्हें तो भगवान की भक्ति से प्रयोजन था, तुमने भगवान के चिन्ह में देख करके प्रतिमाओं को ही उठल पुठल कर दिया। क्या हुआ? पुण्य का संचय हुआ कि पुण्य का विसर्जन हुआ? ये तुम्हारे भगवान तुम अपनी वेदी में रखो, हमारे भगवान हमारी वेदी में बैठेंगे। ये हमारा मंदिर है, तू अपने मंदिर में पूजा करना, मैं अपने मंदिर में पूजा करूंगा, मेरे मंदिर में नहीं आना। हो गया विसर्जन पुण्य का। पुण्य के योग से धन संपदा मिली, तुमने जिनालय बना लिया, बहुत विशाल जिनालय बनाया, लेकिन इसमें हम भाव रख लिया, जो पुण्य था वो पुण्य भी चला गया।
इसलिए पहला साधन अगर कोई है तो वो है क्या? पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, भगवान की पूजा भक्ति करना पहला पुण्य संचय करने का द्वार बताया गया है। और दूसरा बताया पुण्यम सुपात्रगत दान है मत मंथम। ये हमसे मत पूछना कि महाराज जी पुण्य की बात कहाँ से कर रहे हो, ये आप आचार्य भगवान से पूछना और जाकर के आदि पुराण में जाकर के खोल के पढ़ना कि ये आचार्य भगवान ने अपने पुण्य के मार्ग बताए हैं कि हम पुण्य का संचय कैसे कर सकते हैं। सुपात्रों को दान करने से, सुपात्रों को दान मतलब कि कौन सी, ऐसा नहीं कि सोना चांदी का दान करने से। सुपात्र जो उत्तम है, पहले तो है उत्तम पात्र आपके मुनिजन जो दिगंबर साधु हैं, इनको दान करना। इनकी आहार चर्या दान में भी 4 प्रकार के दान बताए। कौन कौन से? आहार, औषधि, ज्ञान और कौन सा? शास्त्र दान। ये 4 दान आपको होता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी दान करना हो तो 7 जगह दान करना चाहिए। कितनी जगह? 7 जगह पंडित जी दान करने की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है। अब आप कहोगे कि वो 7 स्थान कहाँ हैं कि जहाँ पे हम अपना दान कर सकें? तो पहले कहते हैं कि पहले तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के लिए, दूसरा जिनालय के लिए, तीसरा जन महोत्सव के लिए, चौथा जी तीर्थ यात्रा के लिए, फिर आगम शास्त्रों के लिए, फिर पूजन पाठ आदि के लिए, और अंत में कहते हैं कि अनायतनों के लिए। पहले द्रव्य को जिन प्रतिमा में लगाना चाहिए। पंडित जी दान देने के लिए सबको ही दान देता है, लेकिन सत्य मानना दान के दिए हुए द्रव्य का भी अपना अपना पाप पुण्य होता है। भले ही वो चेतन है तो क्या हुआ, उसका भी पाप पुण्य का उदय चलता है। एक इंद्रिय जीव पत्थर का भी देखो पंडित जी, एक खान से निकलता है। एक पत्थर प्रतिमा बन करके मंदिर में विराजमान है, तो वही खान का पत्थर वेदी बन के बैठती है, और वही पत्थर खदान का निकल करके छंडाशय में लगता है। पत्थर वही खान का होता है, उसका भी पाप पुण्य होता है। एक एक इंद्री का भी पाप पुण्य पाप का कर्म खेल खेलता है कि जैसे आप अपना द्रव्य यहाँ लगाते हो ना, कई लोगों के भाव जिनालय में छत्र चमर चढ़ाने में नहीं होंगे, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए। पंखे में नाम लगा करके लगाएंगे, अब पंखा चलेगा तो तुम्हारे कर्मों का चक्र भी चलेगा। पंखे में पैसा दे देंगे, लेकिन भगवान के लिए छत्र चढ़ाने की बात आती है तो वहां पर पड़ोसी वाले सेठ जी को देखते हैं। जनालय में वेदी बनने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, और धर्मशाला में लैट्रिन बाथरूम बनना है तो वहां पे करोड़ों निकाल के आ जाते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, उस द्रव्य का पाप पुण्य का है प्रयोग है कि कहाँ उसका सदुपयोग दुरुपयोग हो रहा है। अब सोचना कि हमारा धर्म का पैसा है, हमारी ईमानदारी का पैसा है तो धर्म पर ही लगेगा। बेईमानी का पैसा होगा तो आपका पैसा वहां ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। सुबह चर्चा चल रही थी पंडित जी कि कौन जिनालय पर पांडुक शिला में विराजमान भगवान का अभिषेक करेगा। एक थाली किसकी थी? स्टील की थाली पर श्री जी को बिठा के अभिषेक करेगा। अरे हम इतनी गरीब नहीं, 3 लोग के नाथ के भक्त हैं, हम अपने घरों में चांदी सोने की थाली में भोजन कर सकते हैं, तो क्या अपने भगवान को एक पांडुक शिला में विराजमान के अभिषेक नहीं कर सकते क्या? अरे इतनी भी अभी हम नीचे नहीं हुए कि हमारे 3 लोग के नाथ को पात्र पर बैठ करके अभिषेक हो। माँ भले ही एक एक जोड़ी पायल कम खरीद लेना,
भाई एक पहला की जगह पर उसका पैसा इकट्ठे करके हम श्री जी का पांडुक शिला विराजमान करेंगे, नहीं पहनेंगे चांदी के, लेकिन जिनकी कृपा से हमें चांदी चांदी हो रही है उनको हम व्यवस्थित स्थान में बैठाल के अभिषेक करेंगे। भगवान को प्रयोजन नहीं है, भगवान तो सिद्ध अवस्था में बैठ चुके हैं, उन्हें तुम्हारे पांडव तुम्हारे सोने चांदी स्टील की से मतलब नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति होना चाहिए। हमारी भक्ति कैसे होना चाहिए मालूम भैया जी? भक्ति कैसी होनी चाहिए कि एक बार क्या हुआ भैया कि दो युवक भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे। एक पंडित जी रोज भगवान की पूजा भक्ति करने जाते थे, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, प्रतिदिन जाते थे। 24 घंटे में एक बार तो जाना उनका नियम था। लेकिन उसी जंगल में एक ग्वाला जो गाय बैल चराता था, उसने देखा कि पंडित जी रोज जाते हैं इस भगवान के पास में जाकर के, और उसने जाकर के क्या कहा कि उस भगवान को रोज जाकर के गालियां देना शुरू किया कि तू भेदभाव करता है, किसी को माला माल और किसी को कंगाल कर देता है, कैसा भगवान है? मैं नहीं, रोज जाकर के गालियां, नियम से उसका नियम बन चुका था। एक बार क्या हुआ कि वह इतनी बारिश हुई तो पंडित जी समय पे नहीं पहुंच पाए। अब ग्वाला जाकर के गालियां दे रहा था, इतनी गालियां दे रहा था, और फिर जाकर के साक्षात वहां से एक देव प्रकट हुआ और देव ने जाकर के उससे चर्चा करने लग गए। और पीछे से पंडित जी देखते कि वाह, मैंने इतने दिन फूल पत्ती चढ़ाई, इतने दिन घंटियां हिलाई, तो आज तक मुझसे बातें नहीं की, और ये कि जो गाली दे रहा है इतने दिन से वो कर रहा है, उसको से बातें करने लग रही है। मैं भगवान से आज शिकायत करूंगा, भगवान तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। भगवान को हजार सुनाई, आज भगवान बोले कि नहीं बेटा, मेरा परम भक्त है, मैं उसी से बात करता हूँ। कैसा तुम्हारा परम भक्त है? क्या मैं तुम्हारा परम भक्त नहीं? मैं तुम्हारे लिए रोज फूल पत्ती चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ। तुम मुझे अपना भक्त नहीं समझते? जो आकर के 4 गालियां सुनाता है और मात्र बैठ करके चला जाता है, उसे अपना परम भक्त मान रही हो। उसने कहा कि ठीक है पंडित जी, तुम्हें नाराज होना हो जाओ, लेकिन कल सिद्ध कर देंगे कि कौन हमारा परम भक्त है और कौन हमारा परम भक्त नहीं है, कौन स्वार्थ के वशीभूत होकर आ रहा है, कौन निस्वार्थ होकर के आ रहा है। अब मैं कल तुम्हें बता दूंगा। और दूसरे दिन जैसा हुआ, पंडित जी भी उसी समय पर पहुंचे और वह युवक भी वहां से चला आ रहा। पंडित जी ने देखा कि अरे मेरे भगवान की किसी ने एक आंख निकाल ली है, मेरे भगवान की एक आंख निकाल ली। चलो कोई बात नहीं, मैं कल चांदी की आंख बनवा के लाके भगवान को जड़ दूंगा, कल आंख लगा दूंगा। और बस पंडित जी वहां पूजा करके देखा कि पीछे वो आ रहा है। पंडित जी तुरंत पेड़ के पीछे छिप गए और सामने जैसे से वह व्यक्ति आता है और देखता क्या है कि अरे मेरे भगवान की एक आंख नहीं है, किसी ने आंख निकाल ली, और मैं 2 आंखों से अपने भगवान को एक आंख का देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तुरंत उसने अपनी एक तीर निकाला, एक आंख निकाली, भगवान को चढ़ा दी कि भगवान लो तुम 2 आंख से देखो, मुझे तुम देखते रहोगे तो मेरी दुनिया निहाल रहेगी, लेकिन मेरे होते हुए मेरा भगवान एक आंख का हो जाए, मैं ये नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। अब देखा देव निकल के आया, बोल पंडित कि तू सच्चा भक्त है कि मेरा ये भक्त है? तू मुझे कल चांदी की आंख बनवा के ला के लगाता, उसने तुम्हारे समय को नहीं देखा, उसने अपनी आंख ही निकाल के मुझे दान कर दी। कि मेरा भगवान एक आंख से है तो मैं क्यों 2 आंख से जीऊंगा, मैं भी एक आंख से रहूंगा। बस ऐसी समर्पण भक्ति होना चाहिए कि जिसने मुझे सभी कुछ पुण्य के साधन दिए, मनुष्य पर्याय इतना सब वैभव दिया, जिसने वैभव को तो छोड़ दिया, वैभव की परवाह नहीं की, वैभव हो गए, लेकिन हमारे पास जो वैभव है हम उसकी भी महिमा नहीं कर पाएंगे, तो किस काम का ये वैभव? पंडित जी देने वालों ने सब कुछ हमें दिया, हमने भी उनसे बहुत कुछ ले लिया, लेकिन ये बताइए कि हाँ उसने दिया हमने लिया, लेकिन हमने लेकर के उसके लिए क्या किया?
क्या किया, सब अपने लिए ही तो कर रहे हैं। अगर त्याग भी आपको महाराज ने कोई वस्तु का करा दिया तो ये मत सोचना कि महाराज ने अपने लिए त्याग कराया है, अपने लिए नहीं कराया है बल्कि तुम्हारे लिए ही कराया है। और तुम ये मत सोचना कि महाराज के लिए त्याग दिया है, महाराज के लिए कोई त्याग नहीं किया बल्कि अपने कल्याण के लिए तुमने त्याग किया है। इसलिए दान भी करने के लिए 7 स्थान, जब हम जिनके पीछे नीचे बैठे हैं इनकी महिमा जितनी बढ़ाएंगे इनसे ही हमारी महिमा बढ़ेगी। क्यों सावर वालों, आप सब लोग दिगंबर जैन हैं ना? कितने लोग दिगंबर जैन हैं? हाथ ऊपर कर, सभी दिगंबर हैं। मनोज भैया, टेकड़ी वालों, तुम भी दिगंबर हो, दिगंबर हो। सावर वालों, आप सब लोग दिगंबर हो ना? बहुत बढ़िया। अब कोई सच्चा पंडित जी बताओ, इतनी सभा में सब बोले मैं दिगंबर, मैं दिगंबर, अब तुम बताओ इनमें से कौन दिगंबर है? देख लो। पंडित जी बोले महाराज सब चिल्ला जरूर रहे हैं कि हम दिगंबर हैं, लेकिन कोई भी ऐसा यहाँ नहीं कि जो दिगंबर हो। मात्र यहाँ 2 दिगंबर दिख रहे हैं, बाकी सब आडंबर वाले दिख रहे हैं। फिर भी इन 2 दिगंबर के पीछे इनके समान के भक्त होने के कारण तुम अपने नाम के आगे दिगंबर लगाते हो। इनसे तुम्हारी महिमा बड़ी है, ना कि तुमसे हमारी महिमा है। लेकिन जो दिगंबर विराजमान है उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो कहते हैं कि बस देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा रखिए और अपना जीवन इन पे समर्पण करके रखिए। छोटे छोटे व्रत का हो गया समय, पंडित जी चलने का समय हो गया ना? समय नहीं हुआ। अभी समय को समझा कहाँ है? जिस दिन समय को समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि अब समय हो चुका है। अरे कितना समय निकल चुका है, कितना निकल रहा है। जरूरी नहीं कि जितना निकल गया उतना और मिल पाएगा। इससे पहले समय को समझ लो। समझेंगे पुनः कभी कि पुण्य के साधन में पहले जो हमें दान पूजन की बताई वही तो आचार्य भगवंतों ने आगे में बताया कि जो श्रावक के सटावश्यक कार्य बताए हैं उनमें पहले देव पूजा, गुरु उपासना। ये देव पूजा यही तो आचार्य आदि पुराण में आचार्य भगवान ने कहा है कि प्रथमा में पुण्यम जनेन्द्र पर पूजन साध्य माध्यम, कि पहला पुण्य का साधन है भगवान की पूजा। और यही सटावश्यक में पहला नियम रख दिया देव पूजा। दूसरा पुण्य का पात्रों को दान देना, तो दूसरा लिख दिया कि गुरु उपासना, गुरु की उपासना करिए। एक व्रतों के माध्यम से हम अपने पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन पुण्य की क्रियाएं अलग होती हैं पंडित जी, और धर्म अलग होता है। धर्म की क्रियाएं अलग प्रकार की दिख सकती हैं, लेकिन धर्म तो धर्म वही है। वस्तु स्वभावो धर्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। ये मत सोचना कि महाराज इतने लोग आ गए हैं, आ किसके लिए गए हैं? उनका भी समय हो गया है। समय हो गया है तो समय पे आ गए हैं कि समय कहीं निकल ना जाए, इसलिए समय पे आ गए हैं। लेकिन जिस समय के लिए समय निकाल के आना था उस समय में तो कभी आए ही नहीं। जिस समय पे नहीं आना था उस समय पे ही समय लगा रहे हो। यही अनादि से भूल चली आ रही है कि जाना कहीं और था तो पहुंचे कहीं और जाते हैं। पंडित जी भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। और पंडित जी भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर हमने आज मिटा डाला। फिर भी पंडित जी कहते महाराज समझा समझा के परेशान हो गए। लेकिन पंडित जी समझा समझा के परेशान तो हो गए, लेकिन समझ कभी नहीं पाए। पंडित जी अब समझाने में समय मत लगाओ, अब समझने में समय लगा दो।
जब जब दूसरों को समझाने से क्या, आचार्य भगवान कहते हैं समझ है तो समझाने से क्या मतलब, और जब समझ ही नहीं है तो समझाने से क्या मतलब। अगर आपके पास समझ होगी तो मेरे समझाने का कोई प्रयोजन नहीं, और जब आपके पास समझ ही नहीं है तो समझाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए दूसरों के समझाने में समझ मत व्यर्थ करो, अपने ही समझ को अपनी समझ में समय पर लगा दो कि हम समय से पास हो जाएं। इसलिए सभी लोग से यही करना कि हम धर्म के पास तो आ गए, लेकिन अब धर्म में पास और हो जाएं तो हम अपने समय तक पहुंच जाएंगे। इसलिए समय के पास आना है और समय में पास होना है। युवाओं, जितने बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना बेटा, कि धर्म के पास आना अलग बात है और धर्म में पास हो जाना ये अलग बात है। धर्म के पास तो हम कई बार क्रियाओं के माध्यम से आते रहे, लेकिन धर्म में आज तक पास नहीं हो पाए। अगर धर्म में एक बार पास हो गए होते तो फिर हम के समय पे नहीं आ पाते। सब लोग अपने समय देख रहे हैं, पंडित जी समय देख रहे हैं, कई लोग तो महाराज समय देख समय जानिए, समय समय की बात, और समय समय पे निकल रही है समय समय की बात, लेकिन समय पे समय को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं। पुनः चर्चा करेंगे मनोज भैया, पुनः धर्म को समझेंगे कि पुण्य के माध्यम से कौन कौन सा पुण्य अर्जन करना है। पहले तो समझा कि पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्तम, और पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात् पुण्याति नामीति चतुष्ट मर्जनीयम, कि पहला पुण्य देवी पूजा से है, दूसरा सुपात्रों को दान देना, तीसरा अणुव्रत आदि धारण छोटे छोटे नियम धारण करना, और चौथा है महाव्रत धारण के साधना करना। इसलिए पंडित जी गुठली खाओगे भूल मत जाना हमको। आज चिंतन करना कि पूरा जीवन हमने जो चमकते हुए पिंड खजूर की तरह शरीर था, आज छुआरे की तरह सिकुड़ करके बैठ गया। कभी पंडित जी शेर की तरह दहाड़ते थे, एक कदम रखते पूरा मन छिलता था। अब पंडित जी एक साथ बैठे, कोई देखने वाला भी नहीं। पंडित जी चिंता मत करना। युवाओं, जब जब तुम इन पंडित जी पर दृष्टि जाए, इन वृद्धों पर दृष्टि तुम्हारी जाए, तो इनको देख करके हंसी मत करना, बल्कि इनको देख करके अपना भविष्य देख लेना कि मेरा भी भविष्य एक दिन ऐसा होने वाला है। और वृद्धों से कहने हैं यही है कि इन युवाओं को देख करके ईर्ष्या मत रखना, यह देख करके देखना कि मेरा भूत ऐसा था, जो आज ये कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, ऐसे कभी इनकी अवस्था में हमने मनमानी की थी, तो ये अवस्था हम खो बैठे हैं। अब हमें अवस्था कुछ करने की नहीं मिलेगी, चलती वृत्तियां हैं, आपको समझ जाओ। और युवाओं, इनकी इतनी सेवा करना, क्योंकि ऐसी अवस्था तुम्हारी आने वाली है। वर्तमान में पिछले लोगों को देख लो, आगे की भी देखना। जब बच्चों को देखो तो अपना भूत नजर याद आ जाएगा, इन वृद्धों को देखोगे तो भविष्य याद आ जाएगा। जब इनमें से कुछ अंतर तुम्हें समझ में आ जाए और कुछ समझ में समय लगा दोगे और समय में समझ लोगे और समझ लोगे, तो फिर ना ऐसी अवस्था आ पाएगी, न ऐसी अवस्था पानी पड़ेगी। इसलिए आम के दल को खाना है कि आम की गुठली को खाना है। पंडित जी पूरा जीवन आम का दल बन के पूरे परिवार वालों को खिला दिया। अब बची हुई कुछ दिन, चंद दिनों की गुठली को धर्म ध्यान की भूमि में लगा दो, तो पुनः वृक्ष होगा, पुनः नया फल मिलेगा। फिर उस फल से ऐसी साधना कर लेना कि पुनः, अभी तो पंडित हो, बस यही भावना भाती है कि पंडित मरण करो, और पंडित मरण के बाद पुनः जन्म लो, तो पुनः पंडित मरण करने का पुरुषार्थ करो। ये पंडित जी की तालीम मत बजाना,
ये पंडित जी के लिए ताली मत बजाओ, अपने अपने मन को टटोलो कि कहीं वो पंडित हम तो नहीं है। अपने अपने घर के लिए, अपने अपने परिवार, अपनी समाज के हम सब पंडित बन के बैठे हैं, लेकिन वो पंडिताई तुम्हारी काम में आएगी कि नहीं आएगी उसको पर विचार करना। ये वृद्ध पंडित जी पर दृष्टिपात मत करना, अपने मन को कंट्रोल करके देखना कि कहीं ये पंडित जैसे विचार मेरे मन में तो नहीं है। ये तो इन्होंने कई साधनाएं की, कितनी प्रतिष्ठा, कितने विधान पूजा आदि कर ली, इन्होंने तो कर लिया, हमने क्या किया। ऐसे लोगों वृद्धों की भी सेवा करना जरूरी है। अगर कहते हैं कि जिस सभा में, जिस नगर में, जिस समाज के परिवार के बीच में वृद्ध नहीं होते, वो न वो समाज होती है, न वो सभा होती है, न वो गांव होता है। इसलिए वृद्धों का भी होना बहुत जरूरी है। सभा हो या समाज हो या परिवार हो, अगर ये वृद्ध बने रहेंगे तो हमें धर्म के संस्कार मिलते रहेंगे। इसलिए पुण्य का अर्जन की पुनः और चर्चा करेंगे। माँ आओगी ना कल? कितने लोग समझने आएंगे? पर्याय रही तो, लेकिन कहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म को, पुण्य को कैसे अर्जन करें, कौन सी भूल को भूल करके हम भूल भुलैया में झूल रहे हैं, उस भूल को समझेंगे और भूल भुलैया से भटकने से बचेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री अनुपम सागर जी महाराज की।